प्यारे साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको घटाना या सब्सट्रैक्शंस की कुछ ऐसी ट्रिक्स या अप्रोचेस सिखाने वाला हूं जिनकी सहायता से आप बड़े से बड़े घटाना को या बड़े से बड़ी कैलकुलेशन को मात्र कुछ ही सेकेंड्स में सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने आज के पहले टाइप की। और बच्चों, आज का हमारा पहला टाइप रहने वाला है 2 अंकों की संख्याएं यानी कि 2 डिजिट्स नंबर्स का घटाना करना। ओके, चलिए आज का बेटा हम पहला अपना एग्जांपल लेते हैं। बिल्कुल बेसिक सा मैंने लिया 72 माइनस 21। बेटा आप कहेंगे भैया ये तो सबको आता है, हर किसी को आता है, 2 में से 1 गया, 1 7 में से 2 गया, 5 51 आंसर। लेकिन अगर यही थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाए कि अगर हमारा ये 72 बन जाए 70 और नीचे 21 ही रहने दें, तब हम क्या करते हैं बेटा, हमको पड़ोसी से कुछ रुपए लेने होते हैं, यानी कि इससे कुछ ना कुछ उधार लेना होता है। यहाँ भाई 0 है तो इससे उधार 1 लेंगे, तब 10 में से 1 घटाएंगे 9, इस प्रकार की कैलकुलेशन। तो इस प्रकार की जब भी आपकी कैलकुलेशन आए उसमें हम अपनी ये ट्रिक आजमाएंगे। जैसे हमें बेटा क्या करना होगा, हमें नीचे वाले को 0 करना है, कैसे भी करके कुछ भी करें, चाहे उससे कुछ लें या उसे कुछ दें, कुछ भी करें उसे हमें 0 बनाना है। जैसे हम 21 के पास देखेंगे क्या आता है 20, तो 20 पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, इससे 1 कम। अब जब नीचे वाले से 1 कम करेंगे तो जाहिर सी बात है ऊपर वाले से भी 1 कम करना होगा, क्योंकि अब आप कहेंगे भैया क्यों करना है, क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर पे कोई रिश्तेदार आते हैं, मान लीजिए हमारी मौसी आई, उन्होंने छोटे भाई को 10 रुपए दे दिए और बड़े भाई को कुछ नहीं दिया, तो क्या होगा, दोनों में झगड़ा होगा। तो वो कहेगा मुझे क्यों नहीं दिए, तो उनका क्या होगा, वो फिर दोनों को 10-10 रुपए दे करके जाएंगी और झगड़े को खत्म कर देंगे। ऐसे ही यहाँ है बेटा, मैंने क्या किया, यहाँ क्या किया गया, ये छोटा भाई 21, इससे क्या किया, 1 रुपए ले लिया। अब जब इससे लिया तो ये रोने लगा, ये बोला भैया बड़े भैया से भी लो 1 रुपए तभी मानेंगे। तो हमने क्या किया, ऊपर वाले से भी ले लिया और झगड़े को खत्म कर दिया। अब हम देखेंगे बेटा, ये थोड़ी मजेदार चीजें बीच में आती रहे तो चीजों को हल करने में या सवालों को सीखने में थोड़ा मजा आता रहता है, इसलिए कुछ ये सब बोलना पड़ता है मुझे। चलिए बढ़ते हैं बेटा, 70 में से 1 गया, क्या हो गया हमारा 69 या 69। यहाँ 21 में से 1 जाएगा, बच्चा बच्चा बोल देगा 20। अब इसको आप माइनस कर लो, 9 में से 0 गया 9, 6 में से 2 गया 4, यही 49 हमारा इसका हो गया आंसर। मजा आया? चलिए बढ़ते हैं, अपने एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं 87 में से माइनस करते हैं हम 39। चलिए करते हैं, फिर से देखेंगे बेटा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो क्या करना होगा, नीचे वाले को 0 बनाना है कैसे भी करके। यहाँ देखेंगे 39 के करीब क्या है 40, तो इसमें क्या कर दो, 1 जोड़ दो। वहां 1 कम किया था, यहाँ 1 जोड़ दो। तो जब नीचे जोड़ा तो ऊपर वाले को में भी जोड़ना पड़ेगा, वरना झगड़ा होगा, सीधी सी बात। तो भाई 87 में 1 जोड़ेंगे, हमारा निकल के आ जाएगा 88 या 88। इसी प्रकार से इससे जोड़ेंगे तो ये तो 40 बनेगा। माइनस कर दो, 8 में से 0 गया 8, 8 में से 4 गया 4, 48, यही हमारा हो गया इसका भी आंसर। क्लियर? आज बच्चों मैं आपको मात्र 3 ट्रिक सिखाने वाला हूँ, उन्हीं 3 ट्रिकों की सहायता से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे। दूसरा टाइप यानी कि दूसरी ट्रिक, दूसरा टाइप हमारा रहेगा बेटा जिसका आखिरी का अंक 0 और नीचे कुछ बड़ा हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया 600 में से माइनस करना है 237। इस प्रकार की कैलकुलेशन जहां ऐसा मिल जाए वहां आप क्या करें, आप हमेशा 1 माइनस कर लें, हमेशा दोनों में से 1। 600 में से 1 जाएगा तो आपका कितना निकल करके आएगा 599, और यहाँ 237 में से 1 जाएगा तो 236, और इसे माइनस कर दें आप। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 2 गया 3, यही आपका 363 आंसर हो गया। क्लियर है? मजा आया बेटा? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने अब ले लिया 1000 में से माइनस क्या करना है, चलिए लेते हैं 735 करते हैं माइनस। क्या बोला मैंने, 1 माइनस करना है, तो ये निकल करके कितना आ जाएगा आपका 999 माइनस। यहाँ 738 में से 1 निकल करके जाएगा तो कितना बचेगा बेटा माइनस करने पे, आप देखेंगे 737। 1 माइनस करना तो बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। चलिए 9 में से 7 गया कितना आया 2, 9 में से 3 गया कितना आया 6, 9 में से 7 गया 2, 2 6 2, यही हमारा आंसर 262। क्लियर? उम्मीद है बेटा मजा आया होगा। चलिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। इस ट्रिक को आप कितने भी बड़ी कैलकुलेशन में लगा सकते हैं जहां आखिरी का अंक 0 हो। बस ध्यान रखना है ऊपर में आखिरी का अंक 0 हो और नीचे उससे कुछ बड़ा हो, कोई भी अंक हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। तब आप क्या करेंगे, हमेशा इस ट्रिक को लगाएंगे, 1 माइनस करेंगे और हटा देंगे। आपका बहुत ही आसान हो जाएगा, आपका ये जो उधार लेने वाला झंझट है
वो खत्म हो जाए, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे इससे कैरी, इससे कैरी, इससे मतलब कैरी लेना आपको, इनसे आप उधारी मांगते ही चले जाएंगे, इससे लिया, उससे लिया, किससे लिया, सबसे लिया भाई। तो ऐसा कंडीशन ना आए, वहां आप क्या करेंगे, -1 करके इसे सॉल्व कर देंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी का हम। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, चलिए थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, 20,000 माइनस करना है। हाँ कितना कर लें, चलिए 13,913 को माइनस करते हैं इसमें से। मैंने क्या बोला, ऊपर का 0 नीचे 3, बड़ा मिल गया, सीधी सी बात, 1 माइनस 1 माइनस। 20,000 में से 1 गया तो कितना बचेगा, हर किसी को पता है 19,999। अब ये एक घटाना तो आपको आना चाहिए भाई, ठीक, 19,999। ऐसे ही यहाँ जो 13,913, एक कम करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 13,912। भाई 13 में से 1 कम किया ना हमने, सीधा 12 बचा। घटा लो इसे, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 3 गया 6, और ये 1 में से 1 गया 0। ये हमारा 6087, यानी कि 6087 हमारा हो गया आंसर। क्लियर है बेटा, उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी तीसरे टाइप और ट्रिक की ओर, जो कि बेटा हमारे हर सवालों में जहाँ पर भी आपको बोरो लेने की कंडीशन आती है, यानी कि कर्जा लेने की कंडीशन आ जाए जहाँ भी, तो आप वहाँ हर जगह ये ट्रिक लगा सकते हैं। क्योंकि बेटा जहाँ कर्जा ना लेना पड़े, ऊपर वाली संख्याएं बड़ी नीचे वाली छोटी, तो उनको घटाना तो बहुत आसान होता है, हर कोई घटा लेता है। लेकिन जहाँ पर भी आपको कर्जा लेना पड़ता है, उस प्रकार की कैलकुलेशन में हर जगह ये ट्रिक आप लगाओ, चाहे 2 अंक का हो, 3 अंक, कितने भी अंक का सवाल बना रहे, आप इस तरीके को लगाओ और बहुत ही आसान वे में आपका आंसर मिलेगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं पहला हम, मैंने लिया 8,453। क्लियर ना बेटे, इसमें से माइनस करेंगे हम 6,700, कितना माइनस कर दें, 31 नहीं, थोड़ा देते हैं 37 माइनस करते हैं। चलिए मैंने कहा इतने में से इसे माइनस करो। चलिए समझे बेटा, हम क्या करेंगे, अभी तक हम यहाँ से माइनस करना चालू करते थे, लेकिन यहाँ हम उल्टा करेंगे, यहाँ से चलेंगे, जिसमें से जो घटेगा उसे घटाते आएंगे। 8 में से 6 गया 2, 4 में से 7 नहीं, 7 में से 4 घटाओ, उल्टा घटाओ, 7 में से 4 3। लेकिन ध्यान रहे आप इस पे केवल बार ले लेना है, आपको माइनस लगा देना, ऊपर इसे नेगेटिव दिखाना है कि ये नेगेटिव है, तो माइनस ऊपर रख लिया इसके मैंने। 5 में से 3 गया 2, 7 में से 3 गया, कितना बचा बेटा 4। लेकिन ध्यान रहे क्योंकि 3 में से 7 जाने पर -4 आता है, तो ऊपर नेगेटिव का चिन्ह हम बार लगा करके दिखाएंगे। क्लियर बेटा, अब क्या करेंगे हम, देखेंगे बेटा, ध्यान से समझना आप लोग कि जहां पर भी बार लगाए, देखेंगे आप सबसे पहले पॉजिटिव नंबर 2 हमारा पॉजिटिव नंबर, यानी कि इस पे बार नहीं लगा, ये नेगेटिव नहीं है। इसके तुरंत बाद नेगेटिव आया, इसके तुरंत बाद कितने नेगेटिव आए, आपने कहा 1। अगर इसके तुरंत बाद 1 नेगेटिव आता है तो आपको इसके आगे 1 0 मान लेना है, और अगर 2 आते हैं तो 2 0, 3 आते हैं तो 3 0। लेकिन यहाँ 1 आया तो हम क्या करेंगे, 2 के आगे 1 0, यानी कि कितना हो गया 20। 2 के आगे 1 0 कितना हो गया 20। 20 में से इस 3 को माइनस करोगे आप कितना आएगा 17। क्लियर है, ध्यान से समझना बेटा। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ो, आगे फिर से पॉजिटिव मिल गया, फिर से पॉजिटिव मिला तो 2, और यहाँ कितने, 1 ही तो है, 1 है तो कितना 0, 1 0, 1 0 यानी कि 20। 20 में से 4 गया 16, यानी कि ये हो गया 17 16 हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है बेटा समझ में आया होगा। चलिए इसी का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिया 769, 769 माइनस करेंगे, इसमें से कितना माइनस करेंगे 681 को, 681 माइनस करते हैं। चलिए देखते हैं, हमने कहा फिर से उल्टा नहीं बढ़ना हमें, यहाँ से 7 में से 6 गया 1, 6 में से 8, 8 में से 6 2, लेकिन नेगेटिव है तो बार लगा दिया, 9 में से 1 8। ध्यान रहे बेटा, 1 के आगे कितना, 1 ही तो है, तो 0 लेना है आपको, ध्यान रखना है 1 0। 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8, और यहाँ पर भी 8, क्योंकि इसके आगे तो कुछ था नहीं, यही 88 हो गया हमारा फाइनल आंसर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिया, कितना ले लें, चलिए लेते हैं 7682 और 9। क्लियर, 5 अंकों का ले लिया। चलिए इसे माइनस करते हैं, हमने माइनस करना है 5 8 9 1 और कितना ले लें 1 0। चलिए इसे ही माइनस करते हैं। हमने कहा बेटा आपने उल्टा चलना, 7 में से 5 किया 2, ठीक, 6 में से 8 नहीं जाएगा उल्टा, 8 में से 6 2, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव में गया तो ऊपर बार, फिर 8 में से 9 फिर से नेगेटिव, 9 में से 8 गया 1 और ऊपर बार, 2 में से 1 गया 1, 9 में से 0 गया 9। क्लियर। चलिए हमने कहा बेटा कितने अंक के बाद आपके कितने नेगेटिव मिल रहे हैं पॉजिटिव के बाद,
2, तो कितने जीरो मानने हैं आपको? 2। यहाँ 2 जीरो लोगे, 2 के आगे तो क्या हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा? 200। और 200 में से आपको कितना घटा देना है? 21। 200 में से 21 घटाना बहुत आसान है। 200 में से 20 कम कर दो, कितना बचा? 180। फिर से 1 कम कर दो तो आपका 179 या 179। और ये आपका हो गया 19 को वैसा ही उतार दो। यही आपका हो गया आंसर। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ बेटा समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आप इन ट्रिकों की या इन तरीकों की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बेटा, उतना ही ज़्यादा आपको ये कंठस्थ होंगे और बहुत ही आपको आसान लगने लगे। अभी आपको लग रहा होगा भैया पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इतने बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आपकी चुटकियों में होगी, बिल्कुल आसानी से। आपको कुछ भी यहाँ उधार या बोरो नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं आपको करना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि हाँ पहले 9 है तो इसे 19 बनाओ, ऐसे करके नहीं करना होगा। बस आपको क्या करना है, सीधा घटाते जाओ और लास्ट में ये कर दो। और ये लास्ट में ये कैलकुलेशन करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल चलिए 3 अंकों का ही ले लेते हैं। मैंने लिया 3 अंकों का 619। ठीक, बेटा माइनस करना है। कितना माइनस कर दें इसमें से हम? 500, हाँ 500 कितना 21। चलिए 521 माइनस, बहुत छोटा सा। फिर से 6 में से 5 गया 1 में से 2 नहीं जाएगा 1। क्लियर बेटा? 9 में से 1 गया, कितना हो गया? 8। फिर से हमें क्या मानना है? 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 1 तो घटा ही चुके थे हम, 8। क्लियर है बेटा? 10 में से 1 11 था, 1 जीरो माना क्योंकि ये नेगेटिव था 1, तो 1 जीरो माना, 1 कम कर लिया, 9 बचा 10 में से, और ये हो गया हमारा 98 ही हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा? उम्मीद है बेटा आज के हमारे तीनों तरीके या तीनों ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी और आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर बेटा आज का वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करें, कमेंट करें, और बेटा अपने सभी दोस्तों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, जिससे कि हमारी वीडियोस नीडी स्टूडेंट्स के पास पहुंच सकें। धन्यवाद बेटा। हर हर महादेव।